हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई रजा झारखंड। साथियों, मैं यासीन रजा अपने यूट्यूब चैनल वाई रजा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है दोस्तों गुड हैबिट और बैड हैबिट। यानी हम अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे या आप लोगों के बीच शेयर करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट है जो हमारे हेल्थ के लिए गुड हैबिट है, कौन कौन सी ऐसी हैबिट है जो हमारे हेल्थ के लिए बैड हैबिट है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और अपना रूटीन को या अपना दिनचर्या को कैसे फॉलो करना चाहिए। जिसके वजह से अगर इन सब चीज़ों की अगर जानकारी नहीं होती है तो वे लोग अपने जीवन को अलग ढंग से जीते हैं। यानी कि उनको जैसे मर्जी होता है वैसे जीते हैं, जो मर्जी होता है वो खाते हैं, जो मर्जी होता है वो करते हैं। उनको अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी जानकारियाँ नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि एक समय आने के बाद, कुछ समय बीत जाती है उस तरीके से बैड हैबिट के साथ में उनकी, तो उनको अलग अलग प्रकार के गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जिसके बाद उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ता है। महंगी महंगी दवाई उन्हें खरीद कर खाना पड़ता है दोस्तों। तो यदि हम अगर बीमार ही ना पड़े तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ना ज़रूरत है और ना ही दवा खाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं थोड़ा सा हमारे लिए क्या क्या गुड हैबिट हो सकती है और क्या क्या हमारे लिए बैड हैबिट है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर जानकारी ना हो तो जानकारी मिल जाए, जिसके वजह से वो लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं और अपने पैसे खर्च होने से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा है वो है गुड हैबिट और बैड हैबिट। तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा चीज़ गुड हैबिट होता है और उसी का कौन सा चीज़ बैड हैबिट होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम सोने से स्टार्ट करते हैं। यदि आप रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो ये आपके लिए बैड हैबिट होता है दोस्तों। वहीं यदि आप रात को टाइम से सोते हैं यानी कि जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, ये आपके लिए गुड हैबिट है। इस तरीके से यदि आप अपना नींद को पूरा लेते हैं, नींद पूरे लेने के कई फ़ायदे हैं। आपको स्ट्रेस नहीं होती है, आपको एंजाइटी नहीं होती है, आपके आँखों के नीचे काले काले घेरे नहीं पड़ते हैं यदि आप पूरी नींद लेते हैं। सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं और सुबह की जो ताज़ी हवा होती है अगर उसमें आप टहलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है और आपकी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ती है। ये हो गई नंबर 1 दोस्तों। दूसरी बात, यदि आप सुबह उठते हैं, कुछ लोग सुबह उठने के बाद मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये गुड हैबिट है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग एक तो सुबह लेट से उठते हैं और उठते के साथ उन्हें ना मॉर्निंग वॉक करना है ना और कुछ करना है। सुबह उठने के साथ उन्हें डायरेक्ट खाली पेट में चाय पीनी है या डायरेक्ट खाली पेट में पानी पीनी है। ये दोनों के दोनों दोस्तों काफ़ी बैड हैबिट है दोस्तों। इन दोनों को छोड़िए और सुबह जल्दी उठने के बाद हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप बाथरूम जाएं, बाथरूम से आने के बाद ब्रश करें, ब्रश करने के बाद आप नाश्ता करें और अपना दिनचर्या यानी अपना ड्यूटी को आप फॉलो करें। उसके बाद आता है दोस्तों दोपहर का। अब नाश्ता ही कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोग पूरा नाश्ता भरपेट करते हैं, जब तक कि उनका मन ना भर जाए खाते खाते वो छोड़ते नहीं हैं। तो ये बैड हैबिट है दोस्तों। लेकिन अगर इसी के दूसरी पहलू हम देख लेते हैं गुड हैबिट में, तो यदि आपको 4 रोटी खाने की इच्छा हो रही है, कि आपको लग रहा है हाँ मेरी भूख इतनी है कि मैं 4 रोटी खा सकता हूँ, तो आप 4 रोटी ना खाकर आप केवल 2 रोटी खाएं। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे, चुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे और दोपहर के टाइम होने से पहले आपको भूख लग जाएगी दोस्तों। इसका कारण ये है कि यदि आपके जो पेट है दोस्तों, यानी कि आपका जो पेट है, अगर आपको जितना इच्छा होता है उतना खा लेने से तो वो पूरा फुल हो जाता है। जब वो पूरा फुल हो जाता है तो उस चीज़ को डाइजेशन करने में पेट को काफ़ी परेशानी होता है दोस्तों। लेकिन जब आप आधा खाना खाते हैं तो पेट उसको आसानी से हजम कर लेता है,
जिसके वजह से आपको एकदम हल्का हल्का महसूस होता है। तो यदि आपकी भूख 4 रोटी की है और आप 5 रोटी या 6 रोटी या 4 रोटी ही खाते हैं तो ये बैड हैबिट हुआ। लेकिन अगर आप 4 रोटी खाने छोड़ के 2 ही रोटी खाते हैं, 2.5 रोटी खाते हैं, तो ये आपके लिए गुड हैबिट है दोस्तों। अब आते हैं खाने के साथ पानी पीने का नंबर आता है। कुछ लोग होते हैं खाना खा रहे हैं पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं पानी पी रहे हैं। ये बिल्कुल ही गंदी आदत है और ये बैड हैबिट है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए दोस्तों, ये हमारे लिए गुड हैबिट है। और खाना खाने के आधे घंटे के बाद यदि आप पानी पिएंगे तो आपके पेट में जो भोजन है उस भोजन को पेट आसानी से पचा भी लेगी और दोस्तों आपको गैस भी नहीं बनेगा और भारी भारी भी महसूस नहीं होगा, पेट फूला फूला भी नहीं रहेगा, खट्टी डकारे भी नहीं आएगी। यानी कि कुल मिलाकर के आपको गैस का बनना बहुत ही हद तक कम हो जाएगा यदि आप खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, यदि कुछ लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो बस बैठे हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा कर, और ड्यूटी पे जाके बैठे 2-4 कप चाय हो ही जाती है, बीच बीच में सूखा नाश्ता वगैरह हो जाता है, तो ये हमारे लिए बैड हैबिट है। यदि आप ड्यूटी जाते हैं तो ईमानदारी से अपना ड्यूटी करें दोस्तों। हाँ, आपको पानी जितना प्यास लगे आप पानी पी सकते हैं, लेकिन जितना तक हो सके, जहाँ तक हो सके चाय का इस्तेमाल कम से कम रखें। यदि आपको काम करते करते थकावट महसूस होती है, सुस्ती लगती है, तो उस जगह पर थोड़ा बहुत आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, 1-2 दाना ड्राई फ्रूट का ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। और जो आप बाहर का खाना खाते हैं होटल से, कभी सिंगाड़ा, कभी पकौड़ी वगैरह, लंच जो भी आप खाते हैं उसको अवॉइड करने का कोशिश करें। उसी के साथ कभी हरे फल, ताज़े फल खा लिया करें, कभी ड्राई फ्रूट खा लिया करें, ये हमारे लिए गुड हैबिट है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, यदि आपको टॉयलेट महसूस हो तो आपको सब काम छोड़कर सबसे पहले टॉयलेट जाना चाहिए। यदि आप टॉयलेट को ज़्यादा देर तक रोकते हैं, यानी कि यूरिन को ज़्यादा देर तक रोकते हैं, तो उससे आपके शरीर में पथरी होने का संभावना बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए कभी भी जब भी आपको यूरिन लगे तो तुरंत यूरिन को पास आउट यानी टॉयलेट जाना चाहिए। टॉयलेट को ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। अगर उसे आप रोकते हैं तो एक समय आएगा कि वो पथरी का रूप ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, यदि आपको बाथरूम लगी हो और आप बैठे रहते हैं, बाथरूम नहीं जाते हैं, तो एक समय आता है कि धीरे धीरे आपको गैस होती है, गैस के बाद कब्ज होती है, और कब्ज जब लंबे समय तक हो जाता है तो उस कब्ज के वजह से आपको बवासीर जैसा भयंकर बीमारी हो जाता है। इसलिए यदि आपको बाथरूम लगे तो सब काम छोड़कर तुरंत बाथरूम जाना चाहिए। टॉयलेट महसूस हो तो सब काम छोड़कर तुरंत टॉयलेट जाना चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर और भी ज़्यादा लंबा करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जब भी आप खाना खाएँ तो खाने के बाद तुरंत ना सोएं। खाने के सोने से 1 घंटे पहले खाना खाएं दोस्तों। खाने के 1 घंटे, कम से कम आधा घंटा तक जरूर हमें टहलना चाहिए, उसके बाद ही सोना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों, जब भी आप टाइम पे खाना खाते हैं, कोशिश हमेशा रहे कि जब हमारा टाइम हो खाना खाने का, तभी हम खाना खाएं। यानी कि टाइम से ज़्यादा लेट खाना खाना ये हमारे लिए बैड हैबिट है, और टाइम से बहुत ज़्यादा पहले भी खाना खाना हमारे लिए बैड हैबिट है। जो आपने टाइम फिक्स किया है उस टाइम पे आप नाश्ता करें, उस टाइम पे आप खाना खाएं। हमेशा टाइम का फॉलो करें दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अंत में एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को डकार की प्रॉब्लम होती है, गैस की। जैसे गैस आते हैं तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो यानी कि गैस को जो आप बाहर निकालते हैं मुंह और नाक के जरिए, ये बहुत ही बुरी आदत है। जब भी आपको डकार आए तो यूँ आप नाक और मुंह को बंद कर लें और उस डकार को आप रिटर्न कर दें। यानी कि उस डकार का रूट ये नहीं है, उस डकार का रूट कहीं और है दोस्तों, जिसको हम लोग मतलब कि गलत रास्ते से पास आउट करते हैं, जिसके वजह से दिक्कत होता है। इसलिए कभी भी अगर डकार आए तो अपना नाक और मुंह को एक साथ बंद कर उस डकार को आप रिटर्न कर दिया करें। कभी भी आपको गैस नहीं होगा दोस्तों, कभी भी आपके पेट फूलने की बीमारी नहीं होंगे। अगर हो भी रहे हैं तो इस आदत को आप फॉलो करेंगे तो थोड़ी देर में आपकी बीमारी दूर हो जाएगी दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों। जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।